हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 5 जिसका हेडिंग है लिंग। लिंग मीन्स जेंडर। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आप जब भी मेरा वीडियो देखें, आप अपनी बुक खोलकर सामने बैठिए, उस चैप्टर को रीड कीजिए, तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। अब मैं इसे पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। लिंग की परिभाषा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिंग की परिभाषा पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति की पहचान हो उसे लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, लड़की, गाय, बैल, दादा, दादी आदि। अब देखिए, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति, मतलब वो पुरुष है या स्त्री है, नर है या मादा है, इसकी पहचान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो लिंग के भेद, लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं या दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहले हम पढ़ेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, आदमी, चाचा, अध्यापक, नौकर, घोड़ा, बैल, कुत्ता, लोटा आदि। अब देखिए, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध, मतलब वो शब्द पुरुष जाति का है या नर जाति का है, उससे क्या पता पड़ेगा कि ये शब्द पुल्लिंग है। तो जिससे हमें पुरुष जाति का पता चले उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग। इसके उदाहरण है राजा, आदमी, ये सब क्या है, पुरुष जाति के लोग हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। फिर है स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, स्त्री, चाची, अध्यापिका, नौकरानी, घोड़ी, गाय, कुतिया, लुटिया आदि। तो ये सब क्या है, स्त्री जाति का पता चलता है इनसे कि ये सब शब्द क्या है, स्त्री जाति के। तो इन्हें क्या कहेंगे, हम स्त्रीलिंग कहेंगे। मतलब जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, पता चले, उन्हें क्या कहेंगे, पुल्लिंग, और जिनसे स्त्री जाति का पता चले उन्हें स्त्रीलिंग कहेंगे। अब देखिए, पुल्लिंग की पहचान। भारत, नेपाल, भूटान, चीन, ये सब क्या है, देशों के नाम है। तो ये किस में आएंगे, पुल्लिंग शब्द में। फिर शक, संवत्सर, चैत्र, वैशाख। अब ये क्या हिंदी की तिथियां हैं, चैत्र, वैशाख। फिर है जनवरी, फरवरी, मई आदि। फिर देखिए सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु, केतु आदि। ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द के एग्जाम्पल हैं। फिर है पहाड़ों के नाम, हिमालय, सतपुड़ा, शिवालिक, ये सब भी पुल्लिंग में है। फिर इसमें ये जितने भी शब्द मैं आपको बता रही हूँ ये सब पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं। फिर धातुओं और रत्नों के नाम। धातु मतलब सोना, चांदी, तांबा, पीतल, हीरा, पन्ना, ये, और रत्नों के नाम, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द के उदाहरण है। फिर अनाजों के नाम। अनाज मतलब जो हम खाते हैं, अनाज जानते हैं ना आप, तो वो क्या है, गेहूँ, चावल, चना, उड़द, बाजरा। उसके बाद सागरों के नाम, मतलब समुद्र, सागर, तो अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। फिर देशों के नाम, महादेशों के नाम, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। फिर द्रव्य पदार्थों के नाम। द्रव्य पदार्थ क्या होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, घी, तेल, पानी, शरबत, दूध, दही। फिर फूलों के नाम, गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, कमल आदि। उसके बाद वर्णमाला के अक्षर। वर्णमाला के अक्षर जानते हैं आप स्टूडेंट, आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगी वर्णमाला, केजी में भी पढ़ी होंगी। वर्णमाला क्या होती है, अनार से लेकर श्रवण तक। तो ये सब हमारे क्या है, वर्ड्स जितने भी होते हैं, शब्द होते हैं, उनके समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला। तो वर्णमाला में जितने भी अक्षर होते हैं वो भी पुल्लिंग में आते हैं। फिर अकारांत तथा अकारांत शब्द। मन, पहाड़, कपड़ा, चमड़ा, पर, बेटा, चरखा, छिलका, ये सब भी किस में आते हैं, पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। फिर स्त्रीलिंग की पहचान। अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करते हैं। निम्नलिखित शब्दों को साधारणतः स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है, जैसे भाषाओं के नाम। सभी भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण है। फिर लिपियों के नाम। लिपि देवनागरी, रोमन, फारसी, गुरुमुखी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। फिर तिथियों के नाम। इसमें देखिए पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब भी तिथियों के नाम है। पुस्तकों के नाम, गीता, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस। फिर नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सांबर, चिल्का, मानसरोवर। फिर छोटी वस्तुओं के नाम, जैसे रस्सी, सूतली, लुटिया, कटोरी, थाली। फिर समूहवाचक शब्द, जैसे सेना, कक्षा, सभा, कमेटी। समूह मतलब ये एक समूह में आते हैं। सेना में भी क्या होता है, बहुत सारे लोगों का समूह होता है। कक्षा, क्लास में भी आप स्टूडेंट का समूह होता है ना, तो ये सब क्या है। फिर इकारांत शब्द और प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। टोपी, रोटी, कचौरी, जलेबी, खटाई, मछली, ये सब शब्द क्या है, जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताया, स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण है। उसके बाद अंतिम अ और आ के स्थान पर ई प्रत्यय लगाना। अब देखिए, इसमें लिंग मतलब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है इन शब्दों को। तो कैसे होंगे, जैसे दास का क्या हो जाएगा, दासी। अब वो कैसे होगा, देखिए, जैसे एक वर्ड है
दास। इसमें हमने स में एक ही मात्रा लगा दी, ये दास, इसमें ऊपर एक ही मात्रा लग गई तो दासी। ये पुल्लिंग शब्द है दास और स्त्रीलिंग में परिवर्तित हुआ तो क्या बन गया, दासी। अब इसी तरह से आपको देव का देवी, पुत्र का पुत्री, आपकी ये टेबल देखिए, ये टेबल जो शो की है नीचे, इसमें पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाना बताया गया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर भी पूरी एक टेबल है, इसमें देखिए प्रिय का प्रिया, फिर आपके नीचे है नाग का नागिन, जेठ का जेठानी, चोर का चोरनी। ये सब शब्द आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट किए हुए वर्ड्स हैं। तो ये आपको पूरी टेबल पढ़नी है, रीड करनी है और इसमें आपको समझना है कि इन शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाए गए हैं। मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी कुछ शब्द पढ़कर, बाकी आपको घर पे ये सारे रीड करने हैं, समझने हैं। और ये आपको एग्जाम्स में भी आते हैं, तो आपको ये सारे शब्द पढ़ने हैं कि किस शब्द पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में कैसे कन्वर्ट किया गया है और कैसे बनाया गया है। अब देखिए प्रिय का प्रिया, छात्र का छात्रा, नाग का नागिन, जेठ का जेठानी, नौकर का नौकरानी, चोर का चोरनी, शेर का शेरनी, मोर का मोरनी। फिर है इसमें नेक्स्ट लाला का लालाइन, पंडित का पंडिताइन, स्वामी का स्वामिनी, हंस का हंसिनी, बूढ़ा का बुढ़िया, लोटा का लुटिया, शक्तिमान का शक्तिमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, श्रीमान का श्रीमती, नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री, कौवा का, अब देखिए जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कौवा, कौवा। अब कौवा का स्त्रीलिंग क्या होगा, मादा कौवा। अब इनके जब कौवा शब्द ऐसा है, पक्षी कौवा, आप जानते हैं ना क्या होता है, जो काव काव करता है, कौवा का स्त्रीलिंग बनाएंगे हम, ये पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, मादा कौवा। इसका कौवी भी हो सकता है लेकिन हम मादा कौवा बोलेंगे उसे। इसी तरह चीता, मादा चीता, कछुआ, मादा कछुआ। ये कुछ शब्द ऐसे जैसे उल्लू, बिच्छू, इन सब के आगे क्या हो जाएगा, ये नर जाति के हैं और मादा जाति में मादा लग जाएगा आगे, जो भी वर्ड है इसमें। फिर आपकी देखिए छिपकली, नर छिपकली। छिपकली क्या स्त्रीलिंग होती है, तो उसकी हम अब पुल्लिंग शब्द बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ मैंने मादा लिखा है तो इसमें क्या हो जाएगा, नर। छिपकली तो यहाँ हो जाएगा नर छिपकली। अब इसमें भाई का बहन, पति का पत्नी, पुरुष का स्त्री। इसी तरह से आपको पूरे इन 2 पेजेस में ये टेबल शो की गई है। देखिए आप पूरे 2 पेजेस में ये टेबल है, इसमें सारे वर्ड्स हैं जिन्हें आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है और स्त्रीलिंग शब्द है उन्हें पुल्लिंग में कन्वर्ट करना है, मतलब दोनों के रूप बदलने हैं। तो ये आप पूरी पढ़ेंगे, ये आपकी टेबल यहाँ पे खत्म होती है। आपको पूरी रीड करनी है और समझना है कि किस शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनता है और स्त्रीलिंग शब्द का पुल्लिंग क्या बनता है। तो ये आप पूरी रीड कीजिए और उसे समझिए और उसे पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलना सीखिए और स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग में बदलना सीखिए। स्टूडेंट, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसकी बुक की एक्सरसाइज मैं आपको फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे। आई होप स्टूडेंट आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आप अपनी बुक खोलकर रीड कीजिए, तब मेरा वीडियो देखिए, तो आपको सही से समझ में आएगा और आपको पूरा चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी कि इसमें क्या समझाया गया है। तो स्टूडेंट, आप ये बुक की एक्सरसाइज बुक में फिल कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। हिंदी ग्रामर की कॉपी में इसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। बुक की एक्सरसाइज सिर्फ बुक में ही फिल करनी है, उसे कॉपी में नहीं लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट।